नमस्कार। इलेक्शन के इस दौर के बीच में जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में हो रहा है, इसके बीच में कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिससे मिडिल क्लास और गरीबों को थोड़ा अच्छा लगेगा। ये अच्छा क्यों लगेगा? क्योंकि एक माननीय है जिन्होंने 8,000 करोड़ का बाथरूम बनवाया है। आप कहेंगे 8,000 करोड़ का बाथरूम कोई होता है क्या? सबसे महंगी बिल्डिंग है इंडिया में एंटीला, मुकेश अंबानी की, उसमें भी शायद ही कोई बाथरूम 100 करोड़ का हो। लेकिन माननीय श्री गौतम सिंघानिया, जिनका बहुमंजिला इमारत है एक्चुअली, उस मेरे ख्याल है 16-17 हज़ार स्क्वायर फीट के एरिया में उनकी बिल्डिंग है। जेके हाउस 16 माले की है शायद जेके हाउस। ये एंटीला बनने से पहले वो बम्बई की सबसे ऊंची इमारत थी पर्सनल, जिसमें पर्सनल घर हो किसी का, और अभी भी वो नंबर 2 पे है ही है। तो इस इमारत के मालिक हैं श्री गौतम सिंघानिया। वो एक दिन अपने घर में सो रहे थे रात में अपनी बीवी नवाज मोदी के साथ। नवाज मोदी शायद पारसी खानदान से हैं, इसलिए उनका नाम मोदी है। तो आप मिक्स ना हो कौन से मोदी और क्या मोदी। तो नवाज मोदी के साथ वो सो रहे थे और रात जब सुबह उठे तो उनको बाथरूम जाने का मन हुआ। तो उनके बेडरूम से लगे हुए 3 बाथरूम हैं और उस पूरी 16 माले की बिल्डिंग में कम से कम 100 बाथरूम हैं। लेकिन उनको एक पर्टिकुलर बाथरूम में जाना था जो कि नवाज अपने लिए इस्तेमाल करती हैं। तो वो ज़बरदस्ती उस बाथरूम में घुस गए। नवाज से उनका काफ़ी कहासुनी हुई इस बात को लेकर। ये किस्सा है सितंबर का। नवंबर 13 तारीख को जब लोग दिवाली मना रहे थे, उस दिन श्री गौतम सिंघानिया ने इस बात को लेकर ट्वीट कर दिया कि वो नवाज मोदी को तलाक दे रहे हैं। और तलाक दे रहे हैं वहाँ तक तो ठीक है, नवाज को उन्होंने तुरंत घर से बाहर कर दिया और अपनी फंक्शंस में आने के लिए उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि नवाज घर में नहीं घुसेंगी। अब ये गौतम सिंघानिया इस तरह क्यों करते हैं? और उनकी कंपनी आप शायद जानते हो, रेमंड शूटिंग्स बनाती है आजकल, कुछ और शादी के जोड़े घोड़े ये सब भी बना रही है। और इंडिया में कहते हैं कि शादी में अगर रेमंड का सूट नहीं पहना तो शादी में मज़ा नहीं आया, कम से कम दुल्हनों को मज़ा नहीं आता है। तो इस तरह पूरे देश में इनकी करीब 250-300 बड़ी रिटेल शॉप्स हैं और छोटी छोटी बहुत सारी। तो ये रेमंड के मालिक श्री गौतम सिंघानिया, इनकी आदतन ये इस तरह की हरकतें करते हैं। अब वो 8,000 करोड़ का बाथरूम बनाएंगे कैसे? उन्होंने ये तलाक अनाउंस किया और अब नवाज ने कोर्ट में केस दाखिल कर दिया है और 75% उनकी जायदाद पर अपना हिस्सा, अपना और अपनी बेटियों का हिस्सा जताया है। उनकी टोटल जायदाद करीब 12,000 करोड़ रुपए की है। तो 8,000 करोड़ का वो बाथरूम उन्हें पड़ा। इसके साथ साथ नवाज ने एक पुलिस कंप्लेंट भी दाखिल कर दी है कि गौतम ने उनके साथ मारपीट की। अब गौतम सिंघानिया 58 साल के हो गए हैं और वो पता नहीं किस मानसिक दौर से गुजर रहे हैं कि अभी भी अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अपने बाप श्री विजयपत सिंघानिया को भी जेके हाउस से बाहर कर दिया था। अब विजयपत सिंघानिया अपनी पत्नी यानी गौतम की मां के साथ एक किराए के मकान में रहते हैं। विजयपत सिंघानिया वही हैं जिन्होंने और उनके पिताजी ने रेमंड की स्थापना की थी। और मुंबई में जब कपड़ा मिलों, टेक्सटाइल मिल्स का दौर था, तब इन्होंने भारी जायदाद जमा की मुंबई से लेकर ठाणे तक। आज गौतम सिंघानिया जिस पूरे कारोबार का काम संभाल रहे हैं, उसमें करीब 50% रियल एस्टेट का कारोबार शामिल है, 50% में रेमंड है। तो वो 50% जो रियल एस्टेट का है वो भी शुरुआत में टेक्सटाइल मिल्स थी। तो ठाणे में अब वो एक 24 एकड़ का कुछ ये बना रहे हैं रिहायशी पार्क। और इस तरह से अब उनका करीब ये जो सिर्फ बॉम्बे के अंदर जो
रियल एस्टेट का कारोबार है वो करीब 1000 करोड़ का हो गया है, लेकिन इसकी ज़मीनें किसने खरीदी थी? विजय पथ और उनके पिताजी ने। तो विजय पथ को भी बाहर कर दिया, नवाज को भी बाहर कर दिया। तो इस तरह की खबरें कुछ न्यूज़ चैनल्स में भी चली, जो लोग रेमंड का विज्ञापन दिखाते हैं शायद वहाँ पर नहीं चली। लेकिन इसके कुछ समय पहले आपने ये खबर सुनी होगी कि जब वो सहारा श्री सुब्रतो रॉय जब नहीं रहे 75 साल की उम्र में बम्बई के ही एक अस्पताल में, तो उनके बेटे उनको मुखाग्नि देने नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि वो पहले से ही दूसरे देश के यूरोप में किसी देश के सिटीजन बन गए हैं और वहाँ थे, इंडिया से भगोड़े घोषित हैं, तो वो नहीं आ पाए। तो क्या ऐसी दौलत जमा करना जिसके लिए कि आप के अंतिम समय में आपकी संतान भी आपके साथ ना हो, आप बाप को घर से बाहर कर दें, बीवी को घर से बाहर कर दें, बच्चों को घर से बाहर कर दें। और तीसरी तो सब जानते ही हैं, मल्ल्या जी। तो ये सब 10-12 हज़ार करोड़ के लोग हैं और आप देखिए किस आफत में फंसे हुए हैं। तो सोचिए, पैसा ही क्या सब कुछ है? पैसा बहुत कुछ है, लेकिन क्या वो सब कुछ है? क्या वो अपनों से दूर कर रहा है? क्या वो अपनों को हमेशा के लिए आपका दुश्मन बना रहा है? क्या वो समाज में आपकी बेइज्जती करा रहा है? तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और इन समाचारों को भी ध्यान से सुने कि इन तथाकथित बड़े लोगों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, इससे हमें क्या सीख मिलनी चाहिए। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।